Hello students, now we have to complete our 6 to 13 paragraph of second chapter. Let's continue. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference और 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने पिता के साथ कहाँ गए? इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए अपने चाचा जी के साथ. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted his the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयज़ खान ने इनके पीठ को थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम अवश्य ही शीघ्र ही सफलता पाओगे. किसकी पीठ थपथपाई? बिस्मिल्लाह खान की. With the opening of the All India Radio in Lucknow 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. और इसके साथ ही लखनऊ में जब 1938 में मतलब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का आरंभ हुआ, इसके साथ ही बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ और वे शीघ्र ही रेडियो पर सुने जाने वाले सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए. मतलब कि जैसे हम लोग टीवी पे भी प्रोग्राम देखते हैं, हमारा फेवरेट प्रोग्राम आता है तो सब लोग उसको देख देख के उसकी टीआरपी बढ़ा देते हैं. उसी तरीके से जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो पे पहली बार शहनाई वादक का हो गया तो उनकी बजाय उन लोगों को इतनी पसंद आती थी कि वो बहुत ही जल्दी क्या हो गए, सबके फेवरेट हो गए, रातों रात स्टार बन गए. कौन? बिस्मिल्लाह खान. किस चीज़ के लिए? अपनी मधुर शहनाई बजाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं. When India gained independent on 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट देयर नेशन विथ हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान को अपनी राष्ट्रीय शहनाई से अपनी राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने. जब भारत आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा और ये पूरा स्वयं से अपने स्वयं शासक करने वाला जब देश बना, उस समय सबसे पहले स्वतंत्र राष्ट्र का अभिवादन किसने किया? बिस्मिल्लाह खान ने किया. उन्होंने अपनी शहनाई बजाई और अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र सुबह का स्वागत किया. ही poured his heart out into नेशन विजय. ही poured his heart out into rock coffee from the Red Fort, an audience with included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gives us a famous Trust with Destiny speech. ठीक है, क्या हुआ? वो सबसे पहले लाल किले पर खड़े हो गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे. उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जहाँ पे खड़े होते हुए लोगों ने अपने देश को आज़ाद होते हुए देखा और बिस्मिल्लाह खान ने अपने नए देश का, अपने आज़ाद देश का स्वागत किया. और बाद में ये चीज़ किसने बताया? नेहरू जी ने किस चीज़ में इसको बताया? अपना भाषण दिया. उनका भाषण किस नाम से जाना जाता है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी. ठीक है, ये वाले भाषण में, इस नेम वाले भाषण में, ट्रस्ट विद डेस्टिनी में जवाहरलाल जी ने ये चीज़ बताई कि बिस्मिल्लाह खान ने उनका स्वागत किया था. किसका? देश का, अपने आज़ाद देश का. नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने भारत में तथा विदेशों में बहुत अपनी अच्छी याद करने लायक अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं. कहाँ पर दिए हैं? देश में भी और विदेश में भी. His first trip abroad was to Afghanistan when King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian crafts and other sovereigns. His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. और इन्होंने जो है सबसे पहला अपना विदेशी में, कहाँ विदेश में इनका सबसे पहला प्रोग्राम अफ़गानिस्तान में हुआ था, जहाँ के बादशाह जहीर शाह इनके ऊपर इतने मोहित हो गए थे. इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें तो इनको दी ही, साथ में वो पारस से जो है वो लेके आए थे कालीन, वहाँ की बहुत फेमस कालीन थी, तो वो भी इनको जो है गिफ्ट दिया. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. और केवल अफ़गानिस्तान के जो राजा थे वही इनके म्यूज़िक के प्रति, किसके? बिस्मिल्लाह के शहनाई के प्रति नहीं आकर्षित थे, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे लोग थे जो इनकी शहनाई से मंत्रमुग्ध हो जाते थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर हिज इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई. और
फिल्म डायरेक्टर एक हैं विजय भट्ट, वो इनसे बिस्मिल्लाह खान से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम ही रख दिया, क्या, गूंज उठी शहनाई। ये मूवी वालों की आदत होती है ना कि किसी को बहुत फेमस देखेंगे या कोई चीज़ बहुत अच्छी लगेगी तो या तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पे मूवी बना देंगे या उनकी इंस्ट्रूमेंट पे मूवी बना देंगे या उनके, जैसे देखिए इस टाइम आप लोग देखते हैं इनके साइना नेहवाल के ऊपर बनी हुई है, मैरी कॉम के ऊपर बनी हुई है। तो उसी तरीके से विजय भट्ट इतने उनसे प्रभावित हुए, क्या बना दिया उन्होंने, गूंज उठी शहनाई बना दिया। द फिल्म वाज अ हिट, और क्या हुआ, पिक्चर बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। और उसके बाद क्या क्या हुआ, फिल्म बहुत हिट हो गई और उसमें कौन सा गाना एक डाला गया, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर्स, और वो गाना क्या हुआ, बहुत फेमस हुआ, सब लोग उसको गाने लगे। जैसे आजकल आप लोग है ना, कोई भी जो है सॉन्ग आता है ना, बस तुरंत उस पर अच्छा रहेगा, फुहड़ रहेगा, कैसा भी रहेगा, बस वो ट्रेंड में चल रहा है उस पर गाने को कह दो, नाचने को कह दो। तो उसी तरीके से वो तो फुहड़ नहीं था, वो तो अच्छा संगीत था, वो भी बहुत फेमस था। कुछ कुछ लोग अच्छी संगीत को ही पसंद करते हैं, कुछ कुछ लोग उसी में रहते हैं कि बस जो ट्रेंड में चल रहा है उसको अंधाधुंध भेड़ों की तरह, बकरियों की तरह फॉलो करने लगेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये हमारे लिए कितना अच्छा है, इसको फॉलो करने के बाद हमारा अपना खुद का कितना उन्नयन होगा, कितना डेवलपमेंट होगा, कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ सिमिलरली उसी के तरीके से था, बस ये था कि ये उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि उसमें एक क्वालिटी थी, और इस समय तो कुछ क्वालिटी रहती नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी ही रहती है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सिनेरियल वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म्स म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड इनटू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासस कन्नड़ वेंचर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि गूंज उठी शहनाई होने के बाद उसके गाने को बहुत सारा जो है, दिल का खिलौना है टूट गया, इसको बहुत फेमस होने के बाद भी इनकी एक और मूवी बनी। ठीक है, जो मूवी कहाँ पे बनी, जो साउथ में बनी। गूंज उठी शहनाई के बाद विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी, उसका नाम था सनाधि पन्ना। ठीक है, और सनाधि पन्ना के बाद जो है क्या हुआ, ये इनको लगा कि मतलब ये नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें इनके बस की बात नहीं है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करे या इन चीज़ों में अपना बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह दे पाए, तो इन्होंने इसको मना कर दिया। किसने मना कर दिया, बिस्मिल्लाह जी ने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट, उन्होंने कहा कि पुरस्कार और पहचान बहुत तीव्रता और प्रचुरता से प्राप्त होती है। यही एक चीज़ है कि ऑडियंस किसी को बहुत हाई लेवल में फटाक से उठा देती है और फटाक से गिरा भी देती है। और ये आपके साथ भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, तो जैसे देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो क्लास के जैसे जैसे आप न्यू क्लास में आते हैं, सारे टीचर्स प्रिंसिपल आपको जल्दी जान जाते हैं, या तो फिर आप बहुत बेकार प्रदर्शन करते हैं तब आप जानते हैं। एवरेज वालों को कोई नहीं जान पाता है। तो कोशिश करिए कि आप एवरेज से थोड़े अच्छे रहिए, लेकिन अब ये नहीं कि एकदम लास्ट में पहुंच जाओ कि हम कुछ अच्छा ही नहीं करेंगे, हमें बुराई से ही लोग पहचाने। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट, और वो पहले ऐसे थे कि जिनको कहाँ पे, लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुत करने के लिए कहाँ पे बुलाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया गया। ही आल्सो लुक्ड पार्ट इन अ वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड द ऑस्कार ट्रेड फेयर। उसके बाद क्या हुआ, उनको विश्व प्रदर्शनी, मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शनी में तथा कौन कला उत्सव में और ओसाका व्यापारी मेला में भी बुलाया गया। उन्होंने किसमें क्या पार्टिसिपेट किया, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने। सबसे पहले कहाँ गए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, उसके बाद जो है मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में मतलब विश्व की प्रदर्शनी में गए, उसके बाद कहाँ गए, इनको ओसाका में भी बुलाया गया, कौन फिल्म फेस्टिवल में, सॉरी कौन कला फेस्टिवल में बुलाया गया। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल अलग चीज़ होता है और ये आर्ट फेस्टिवल ये अलग चीज़ होता है। और इनको फिर ओसाका के व्यापार मेले में भी बुलाया गया। सो वेल नोन ही डिड बिकम द इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये इनको इतनी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस मिली, फेमस मतलब होता है प्रसिद्धि, इनको इतनी वर्ल्ड वाइड मिली कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे रखा गया। उसका क्या नाम रखा गया, ताहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, किसका नाम रखा गया, ये ऑडिटोरियम का। ये आपके जीके की चीज़ें, इसको आप लोग लर्न करते भी साथ साथ में चलेंगे। नेक्स्ट है, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर्क कॉन्फ्रंट ऑन हिम, उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण तथा
पद्म भूषण जैसे पुरस्कार प्रदान हुए। किसको? बहुत सारे लोगों को ना अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं उनके अच्छे अच्छे कर्मों के लिए, और बहुत लोगों को कुछ नहीं मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ पद्मश्री तक ही रह जाते हैं। इनको क्या मिला? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। इनको भारत रत्न भी मिला है। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट है इन 2000, देखो यहाँ पे मेंशन किया इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलाइज्ड अवार्ड इन द भारत रत्न सिविलियन अवार्ड। और इन्होंने सर्वोच्च भारत नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न मिला है। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। आप भी अपने जीवन में इन लोगों को देखकर सीख लीजिए कि आप भी अपने जीवन में अच्छा करें ताकि आपको भी पुरस्कार मिले। सर्वोच्च अगर भारत रत्न ना मिले तो कोशिश करो कि पद्मश्री वगैरह तो मिल ही जाए, इतना मेहनत कर लो। With the coveted award resting on his chest, his eye glittering with the rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और जब उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला तो क्या हुआ? उन्होंने उसको अपने सीने से लगा लिया। तो ये भारत रत्न पुरस्कार किसी भी के लिए बहुत चिर प्रतीक्षित होता है जो पा जाता है ना। कभी कभी होता है कि आप अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसे बिस्मिल्लाह खान जी को जब ये भारत रत्न का पुरस्कार मिला, उनकी आंखें एकदम भर आईं, खुशी से भर आईं। उन्होंने क्या किया? उस अवार्ड को अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत की सबसे संपन्न क्या है? कल्चर है, सभ्यता है, परंपरा है। इवन द बेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और बल्कि विदेशी भी इस समय यहाँ आ रहे हैं। किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? पश्चिम के लोग भी आ रहे हैं हमारी इस सभ्यता को, हमारे इस म्यूज़िक को सीखने के लिए। इसीलिए जो भी जिस चीज़ में आप, हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक विशेषता होती है, हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है। तो अपनी उस विशेषता को पहचानिए और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि उसमें आप बेहतर करेंगे, सबसे बेहतर करेंगे। आपसे बेहतर कोई और नहीं कर पाएगा। इसी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको एक दिन से भारत रत्न मिलेगा। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंडली कार्ड इज द extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। और सारे संसार की यात्रा कर लेने के पश्चात भी खान साहब, जैसा कि उनको प्यार से कहा था, किसको? बिस्मिल्लाह जी को प्यार से उनका निक नेम लोगों ने क्या रखा था? खान साहब। उनको बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार है। क्यों? और ये संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि सबको अपनी मदरलैंड से, अपने चाइल्डहुड टाइम जहाँ पे जिसने टाइम पास किया रहता है वो उसको अच्छा लगता है। जहाँ पे आप रहते हैं आपको अपना गाँव हमेशा सबसे अच्छा लगेगा। आप कहीं भी चले जाएं, जहाँ पे आपका जन्म हो वो जगह, आपकी मातृभूमि आपको हमेशा सबसे अच्छी लगती है। उसी प्रकार से खान साहब को भी डुमराव और बनारस से बहुत अधिक प्यार था। क्यों? क्योंकि वो डुमराव में पले बढ़े और बनारस में ही उन्होंने संगीत को सीखा। उन्होंने अपनी नई नई राग, उनकी संगीत को आत्मा कहाँ मिली? बनारस में ही मिली। A student of his once wanted him to head a Senai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if would be able to transport river Ganga as well। और एक बार उनके शिष्य ने उन्हें यूएसए में उनसे क्या कहा कि वो यूएसए को शहनाई का एक स्कूल, प्रमुख स्कूल बनाना चाहता है। और उसके शिष्य ने वहाँ वैसे ही मंदिर, उन्होंने क्या क्या कि जैसे बनारस के चीज़ें हैं उसी तरीके से वहाँ पे मंदिर बनाने का प्रयत्न किया, और कहा कि एक वैसे ही एटमॉस्फेयर जैसे बनारस है उसी का कॉपी एटमॉस्फेयर वहाँ पर हम बना देंगे। क्या करेंगे? जो है जैसे मंदिर यहाँ के जो नेचुरल मंदिर उन्हीं को कॉपी करके वहाँ पे बना देंगे ताकि वहाँ पे भी इतनी अच्छी सहनाई बच सके। तो उस पर उन्होंने, खान साहब ने पूछा कि क्या वो गंगा नदी को ला सकते हैं? याद है ना कि उन्होंने नई नई राग कहाँ से, उनको गंगा नदी की जो धारा बहती थी उस धारा से उनके मन को शांति मिलती थी। तो यहाँ पे खान साहब ने उनको बताया कि आप सारी चीज़ तो ला देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, क्या गंगा नदी को डुप्लीकेट कर देंगे तो आपको क्या लगता है कोई डुप्लीकेट कर पाएगा गंगा नदी को? फिर देखो, फिर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि मंदिर ला रहे हो तो ठीक है गंगा जी को भी ले आओ। Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign countries I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मत्था of डुमराव। और उन्होंने बताया मट्ठा
कि जब मैं क्या करता हूँ, यही कारण उन्होंने कहा, मैं याद किया था, यही कारण है जब मैं कभी बाहर देश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान देखने की कामना होती है, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस देखने की कामना होती है। और मैं गंगा जी के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं गंगा जी के बारे में सोचता हूँ और बनारस में होता हूँ तब मुझे डुमराव में अपने गांव के मट्ठे की याद आती है। मतलब वो जहाँ पे भी रहते हैं हमेशा अपने ज़मीन से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। जब वो विदेश में है तो उस समय उनके लिए सबसे नज़दीक क्या लगेगा, अपना देश, अपने लोग। जब अपने देश में आ गए, दूसरे शहर में है, तब उन्हें सबसे प्रिय क्या लगेगा, अपना शहर लगेगा जहाँ से उन्होंने सीखा संगीत। और जब अपने संगीत के शहर में आ गए तब उनको सबसे प्रिय क्या लगेगा, अपनी मातृभूमि। और अपनी मातृभूमि में तो क्या, उनको अपना वहाँ का मट्ठा याद आएगा, कैसे खाते पीते थे बचपन में, कैसे पले बड़े थे, ये चीज़ें याद आएंगी। नेक्स्ट है, Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। देखिए यहाँ पे कहा